केवल 5 मिनट का उपाय और पार्टनर आपके अपने हाथ में। केवल 5 मिनट का समय, पार्टनर आपके अपने पक्ष में। केवल 5 मिनट देने मात्र से आपका अपना रिलेशन आपके हाथ में होगा। जो रूठ कर दूर चला गया था, नफरत करने वाला प्यार करेगा, दूर जाने वाला खिंच कर आएगा। और इतना ही नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं, जो तुम्हारी शकल देखने की भी नहीं इच्छा रखता था, वो भी तुम्हारे चरणों में आकर के गिरेगा। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन में प्यार भरने का एक साधन है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान किया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आप अपने जीवन में प्यार, रिलेशनशिप, पारिवारिक लाइफ, दाम्पतिक लाइफ, शादीशुदा जीवन, वैवाहिक जीवन को पूरी तरह से ठीक करने का साधन पाते हैं। यहाँ पिछले 20 सालों से लगातार निरंतर बार लोग धन्यवाद कर रहे हैं। अभी तक 20 लाख से अधिक लोग धन्यवाद कर चुके हैं। यहाँ का सक्सेस रेट 95% है। आज मैं कह रहा हूं कि आपको धनिया की कुछ पत्तियों से अपने पार्टनर को अपने हाथ में लेना आसान हो जाएगा। धनिया की कुछ पत्तियां आज आपके पार्टनर को आपके पक्ष में कर देंगी। धनिया की कुछ पत्तियां आपको धनाढ्य बनाने के लिए आज मजबूत करेंगी। धनिया की कुछ पत्तियां आपके अपने पार्टनर को, आपके अपने लव को, आपके अपने रिलेशन को पूरी तरह से आपके पक्ष में करेंगी। रूठा हुआ व्यक्ति वापस आएगा। धनिया की मदद से आज क्रोध में, झगड़े में, लड़ाई में, फसाद में, यहां तक कि तलाक रोकने की भी क्षमता है इसके अंदर। आज मैं कह रहा हूं कि धनिया की कुछ पत्तियां आपके शादीशुदा जीवन को पूरी तरह से आपके पक्ष में खड़ा करेंगी। आज मैं कह रहा हूं कि धनिया की कुछ पत्तियां आपके ससुराल पक्ष में, शादीशुदा जीवन में अगर पारिवारिक लोगों का कुछ बीच में हस्तक्षेप हो रहा है तो वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। धनिया की कुछ पत्तियां आपके अपने जीवन में कहां, किस प्रकार से तंत्र में और मंत्र में और पूजा में, पाठ में, ज्योतिष में काम करती हैं, वो पूरा का पूरा विश्लेषण आपके सामने रखा जाएगा। धनिया की पत्ती किस शास्त्र से, किस पुराण से इसका संबंध है, उसकी भी बात आपको बताई जाएगी। धनिया की कुछ पत्तियों से आप अपने लवर को, अपने पार्टनर को, अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को, अपने पति को, अपने बॉयफ्रेंड को, जो भी आपके रिश्ते हैं, जो भी रिलेशंस हैं, उसमें अपने रिलेशन को हर हाल में कैसे प्राप्त कर लिया जाए, उसकी ताकत का आज पता चलेगा आपको धनिया से। केवल 5 मिनट का उपाय और पार्टनर आपके अपने हाथ में। केवल 5 मिनट का समय, पार्टनर आपके अपने पक्ष में। केवल 5 मिनट देने मात्र से आपका अपना रिलेशन आपके हाथ में होगा। जो रूठ कर दूर चला गया था, नफरत करने वाला प्यार करेगा, दूर जाने वाला खिंच कर आएगा। और इतना ही नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं, जो तुम्हारी शकल देखने की भी नहीं इच्छा रखता था, वो भी तुम्हारे चरणों में आकर के गिरेगा। आज का ये साधन, ये सॉल्यूशन बहुत चमत्कारी है। आज मैं बात कर रहा हूं उसी दिशा में, उसी व्यवस्था को, उसी साधन को आगे बढ़ाते हुए उसके आगे के सॉल्यूशन और उपाय बता रहा हूं। पिछली बार हमने बहुत सामान्य उपाय बताए थे और उससे लाखों लोग लाभान्वित हुए। इस बार मैं जो उपाय बता रहा हूं इसमें कुछ और विश्लेषण और चीजें एड ऑन कर रहा हूं और कुछ चीजें इसमें सम्मिलित कर रहा हूं। इस बात को और आगे बढ़ाएंगे। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार गुरुजी, मैं खुशबू बोल रही हूँ उज्जैन से। उज्जैन से खुशबू बात कर रही है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपकी हमारी डायरेक्ट बात हो रही है। बताइए सबसे पहले तो ये कि कितने दिनों से ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं, फिर क्या प्रॉब्लम है, किस लिए कॉल किया है? कब से आप ये प्रोग्राम देख रही हैं हमारा? मैं मार्च से आपका प्रोग्राम देख रही हूँ। मैं लॉकडाउन के दौरान आपसे जुड़ी हूँ। मैंने यूट्यूब पे ही देख के आपसे जुड़ी हूँ। यूट्यूब के माध्यम से मैंने आपको देखा, फिर आपको कॉल किया, जब से जुड़ी हूँ और मुझे बहुत सारा बेनिफिट है, बहुत सारा लाभ भी है। अच्छा, अरे वाह बहुत बढ़िया। बहुत सारा बेनिफिट, बहुत सारा लाभ भी है, बहुत खूब। हाँ बताइए। जो भी आपने उपाय वगैरह बताए हैं और वो करने से, और जो आपने मुझे मतलब रोज आशीर्वाद देते हो, उन सब का मतलब मेरे जीवन पे बहुत अच्छा असर देखने को मिलता है।
बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत शुभकामनाएं। एक चीज जरूर बताइएगा। हाँ बताइए बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे, बोले। आपने मुझे जीना सिखाया, मैं तो एक मरी लाश की तरह थी, आपने मुझे जिंदा किया। आपने मुझे चलना सिखाया, आपने मुझे हंसना सिखाया। मैं हंसना तो भूल ही गई थी, मेरी लाइफ में हंसी बिल्कुल गायब हो गई थी। मुझे आपने हंसना सिखाया, वापस से सब कुछ मेरी लाइफ में इतना अच्छा कर दिया जिसको मैं कुछ बोल नहीं सकती। थैंक यू, जो मेरे लिए तो छोटा सा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन थोड़ा सा, क्योंकि आपको लाखों दर्शक देख रहे हैं, बहुत सारे लोग आपकी बात सुन रहे हैं, तो क्या आप बताना चाहेंगे किस किस फील्ड में और कहाँ फायदा हुआ आपको? मैं समझता हूँ, देखो ये तुम्हारी निजता और अस्मिता का सवाल है। मैं चाहूंगा कि तुम वही बात मुझे बताना यहाँ पर जो तुम सार्वजनिक रूप से बता सकते हो, क्योंकि तुम्हारी आवाज से, वॉइस क्वालिटी से, जितना ग्रहों से मुझे पता चल रहा है, क्योंकि तुमने पहले भी मुझे बात किया है, जहां तक मैं समझ पाता हूँ सारी की सारी चीजें जो मेरे पास आपका कैलकुलेशन दिखता है, उसके आधार पर बहुत सारी चीजें ऐसी जो तुम सार्वजनिक नहीं बता सकती, पर फिर भी जो बता सकते हो वो तो बताओ। कम से कम पता तो लगे लोगों को किस बात का धन्यवाद कर रहे हो। बहुत सारे लोग यहाँ प्रयास करते, उनका कॉल नहीं लगता। आपसे बात हो रही, ये भी ईश्वर की कृपा है। बताएं। जब मैं आपके पास में आई थी, मैं एक लड़के से, मतलब जो मैं प्यार करती थी उससे, वो मुझसे मतलब इस टाइम मुझसे वो बहुत नफरत करता था, मुझे देखना भी पसंद नहीं करता था, और ये मानो कि वो छोड़कर चला गया था। तो मैं आपसे जुड़ी, फिर आपको बताया, फिर आपने ही सब धीरे धीरे सब कुछ ठीक कर दिया। और आज तो वो मुझसे, पहले तो सिर्फ मुझे मैसेज पे ही बात करता था, अब तो वो डेली कॉल करता है और मुझसे काफी देर बात करता है, उनका बहुत अच्छा है। और आप तो मतलब ऐसा इरिटेट भी नहीं होता जो पहले होता था, मतलब बहुत अच्छे से बात करने लगा है और सब कुछ ठीक हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में, तो मैं हंसने भी लगी हूँ, और पहले तो मैं हंसती भी नहीं थी, अब तो मैं बहुत खुश रहती हूँ, खूब सुंदर रहती हूँ, खूब पानी पीती हूँ, खूब मुस्कुराती हूँ। बहुत बढ़िया, खूब मुस्कुराती हूँ, खूब सुंदर रहती हूँ और खूब प्रसन्न रहने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि लाइफ अच्छी दिशा में चलने लग गई है। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, आपके अपने निजी लाइफ में जो भी परिवर्तन आया है, क्योंकि आपकी अपनी वॉइस से, आवाज से जो मुझे पता चलता है, क्योंकि मैं वॉइस रीडर भी हूँ, तो आपको पता है कि ये सब चीजें मैं समझता हूँ। तो जो तुम्हारी निजी लाइफ में परिवर्तन आया है, वो अभी आपके हिसाब से कितने % आपको लगता है कि ये सब चीजें कहीं और जाने से ठीक हो सकती थी? क्या यहाँ के अलावा कभी और आपने किसी को अप्रोच किया या प्रयास किया, प्रयत्न किया? क्योंकि देखो ये सब चीजें जानना इसलिए आवश्यक है कि मैं यहाँ से रोज चिल्लाता चीखता रहता हूँ कि मुल्ला मौलवी तांत्रिकों से बच के रहो, तो कदाचित अगर कुछ ऐसी चीजें हैं तो वो भी बताई जाएं आप लोगों के सामने, इसलिए इस बात को रख रहा हूँ। क्या इसके अलावा कहीं और भी आपने प्रयास किया? क्या ये आपकी समस्या छोटी थी? क्या कहीं जाने से हो सकती थी? ये इस बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें प्लीज। मतलब मैं गई तो ऐसे ही गई थी मैं, कि मैं अपने प्यार को लेके गई थी कि मुझे मतलब उस बंदे से प्यार है तो मुझे जाना चाहिए किसी के पास। मैं सिर्फ ऐसे यूट्यूब पे एक थी उनके पास, मतलब सिर्फ अपने बारे में पूछा था कि मैं कैरियर में आगे क्या कर सकती हूँ वगैरह वगैरह। पर बस फिर एक ही बार मतलब उनको पैसे भी दिए थे मैंने, बस अपने बारे में पूछने के लिए। फिर पता नहीं मन नहीं हुआ, फिर दोबारा उनको कॉल भी नहीं किए। मैं आपसे जुड़ी, फिर पता नहीं आप तो फिर ऐसा हो गया कि सब कुछ आपको बताना चाहिए, तो फिर मैंने अपनी लाइफ के बारे में कुछ आपको बता दिया। थैंक यू। क्या पर्सनली भी आप किसी के पास गए हो कभी मिलने, किसी भी ऐसे व्यक्ति के पास? नहीं, मैं किसी के पास नहीं गई, कोई मुल्ला मौलवी किसी के पास नहीं गई। बहुत बढ़िया। ईश्वर ना करे आपको कभी जाने की आवश्यकता पड़े, ईश्वर ना करे कभी कुछ ऐसा करना पड़े। मुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप तो मेरे भगवान हो। Oh my God! नहीं, भगवान कोई नहीं होता, सब क्योंकि नहीं, मैं आपको ही भगवान मानती हूँ, क्योंकि मैं तो मंदिर भी जाती थी, मेरी तो भगवान ने कभी नहीं सुनी, आपने ही सुनी है मेरी। और मैं आपसे 9 मंथ से जुड़ी हूँ मैं, और मैं तो मतलब इतना मैं 2-3 साल से ज्यादा डिप्रेस थी, ज्यादा परेशान थी, सब कुछ बहुत बेकार हो गया था, मेरी लाइफ में पूरी खत्म हो गई थी।
आप फिर मेरी लाइफ में आए और आपने सब कुछ ठीक करा, तो आप ही मेरे भगवान हो, तो आपको ही भगवान मानती हूँ। इंसान भगवान नहीं होता, ये तुम्हारी महानता है, तुम्हारी श्रद्धा है, तुम्हारा विश्वास है, तुम्हारी अपनी थिंकिंग है, लेकिन इंसान सिर्फ इंसान होता है। हाँ, ये सत्य है कि भगवान भी आपकी सुनता तब है जब आपके जीवन में गुरु का आगाज होता है, उसके पहले परमात्मा भी आपकी बात नहीं सुनता। धन्यवाद तुम्हारा इस बात का कि तुमने आगे बढ़कर के अपनी बात साझा करी पहले, फिर दोबारा धन्यवाद कि तुमने आकर के इस बात के लिए फिर से धन्यवाद करने के लिए आप आगे आए कि भाई हमारी लाइफ में सब ठीक हो गया। धन्यवाद इसलिए कि तुम हमारी हर बात को मानते हो, समझते हो। मैंने देखो तुमसे 2 बार 3 बार पूछा कहीं और भी गए हो क्या पर्सनली, तुमने कहा नहीं। मैंने फिर बोला कहीं और गए हो पर्सनली क्या, तुमने बोला नहीं। सत्य नहीं है ये, तुम गए हो पर तुमने नहीं बताया, हमने शांत हो गए हम ना। हमने कहा कोई बात नहीं बेटा, तुम नहीं गए हो तो मतलब नहीं ही गए हो, तुम गए हो और जहां नहीं जाना चाहिए वहां गए हो, पर कोई बात नहीं, उस बात पर हम बात नहीं करना चाहते। हमारा सीधा उद्देश्य है कि हम आपकी जीवन की हर एक चीज देखकर ठीक वही चीज करते हैं जिसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है। जिस चीज से पूरा का पूरा जीवन ठीक हो सकता है उसे ठीक करते हैं। अभी कल मुझे कोई कह रहा था, किसी ने धन्यवाद किया, बोले हमें पता ही नहीं था कि हम कहाँ इलाज कर रहे हैं, किस चीज का इलाज कर रहे हैं। प्रॉब्लम कुछ और थी, समाधान कुछ और ढूंढ रहे थे। पहली बार समाधान का सही साधन मिला, सही कनेक्शन और सही दुकान, सही आदमी, सही व्यक्ति, सही परिस्थिति और सही मार्गदर्शन, सही रोशनी मिले तो ही इंसान ठीक हो पाता है। तो ये मैं मानता हूं कि मैं अपना कार्य दिशावत करता हूं, मैं अपनी काम के प्रति पूरी ईमानदारी से कार्य करता हूं, इसमें संदेह नहीं। पर भगवान नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है किसी के लिए। मैं तुमसे भी सामान्य हूं, तुमसे भी छोटा इंसान हूं, तुम मुझसे भी बड़े हो, तुम इतना विश्वास कर पा रहे हो हम पे, इतना फेथ रख पा रहे हो हमारे कहने पर। तुम मार्च से कब से जुड़े हो तुम मेरे साथ? हेलो हेलो, हाँ कब से जुड़े हो मेरे साथ आप? जी, आप कब से जुड़े हो मेरे साथ, कब से देख रहे हो आप मुझे? मैं आपसे अप्रैल में जुड़ी हूँ। मार्च अप्रैल का मतलब हो गया, मतलब आप देखो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, मतलब 7 8 महीने तक तुमने अपनी पेशेंस को मेंटेन रखा है ना। हाँ ठीक है, पहले दिन से परिवर्तन शुरू हुआ, हाँ ठीक है, तुम्हें पहले दिन से लाभ मिले शुरू हुए होंगे, कोई संदेह नहीं। लेकिन 6 7 8 महीने तक संदेह किए बगैर पूरी की पूरी तटस्थता के साथ खड़े रहना। बीच में बहुत भूचाल आए होंगे मन में, बीच में बहुत सारा मस्तिष्क में बवंडर आया होगा, बड़ा असमंजसता लगी होगी कि होगा नहीं होगा, ठीक होगा कि नहीं होगा, क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता चल रहा है। ऐसा हुआ बीच में? नहीं हुआ, हुआ होगा, डेफिनेटली हुआ होगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? बीच में कितनी बार मतलब हुआ होगा कि पता नहीं काम होगा कि नहीं होगा। हाँ, हुआ तो था। तो उन सब चीजों से तुम बाहर निकल पाए, उसके लिए तुम्हें धन्यवाद। हाँ, बाकी मैंने आपका ही सब कुछ आशीर्वाद है कि मैं बहुत अपने आप को संभाल पाई, इतना धैर्य बना पाई। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी लाइफ में और सब चीजें बेहतर हो, आप और आगे खूब बेहतर तरीके से रख सके। अभी आप अपनी लाइफ में 90% चीजें ठीक कर चुकी हैं, बस 10% और थोड़ा और धैर्य रखिएगा। ये सालों की और जन्मों की परंपरा है। जब गुरु तुम्हें ठीक कर रहा होता तो एक दो दिन की बात नहीं है, ये लंबी बात है, ये गहरी बात है, ये परंपरागत बहुत पीछे से सब चीजें खराब हुई पड़ी हैं। कई जन्मों का कुचक्र है जिसे ठीक करने के लिए जीवन में तुम्हें साधन मिल गया है। अभी कुछ टाइम बाकी है, 10% चीजें और रहती हैं। सब कुछ कंटिन्यू करते रहना, सब चीजें बहुत बेहतर तरीके से बना करके चलना। बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद। ईश्वर आपको और मूल्यवान करे, श्रेष्ठ करे, सुव्यवस्थित करे, आपके जीवन की हर व्यवस्थाओं को पूरी तरह से आपके पक्ष में करे, ऐसी शुभकामनाएं और ऐसा आशीर्वाद देता हूं। दुनिया में हर कोने पे और कुछ मिले या ना मिले, धनिया की कुछ पत्तियां जरूर मिल सकती हैं। धनिया जहां आपके पाक शास्त्र में आपके किचन का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, महत्वपूर्ण अंग है, आपके भोजन की, आपके अपने फूड की सबसे प्राथमिक अंग है, जहां गार्निश करने के लिए, सजाने के लिए, श्रृंगार करने के लिए, खुशबू के लिए, सुगंध के लिए, स्वाद के लिए धनिया सबसे महत्वपूर्ण है। वहीं आपके अपनी लव लाइफ के स्वाद के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण। विश्व के सर्वश्रेष्ठ जो तांत्रिक होते हैं वो अपने आसन के नीचे धनिया की पत्तियां डाल करके साधनाएं करते हैं, उनके ऊपर कोई बुरी शक्तियों का प्रभाव नहीं पड़ता।
धनिया की सूखे दानों से भी मैंने बहुत उपाय सॉल्यूशंस बताए हैं। आज मैं कह रहा हूं कि धनिये की कुछ पत्तियों में ऐसी ताकत है, ऐसी असीम शक्ति विद्यमान है जो सबसे ज्यादा पावरफुल है। विश्व में सबसे बड़ा ग्रंथ लिखा है एक भगवान गणेश जी ने, उसमें प्रत्येक मनुष्य की हर एक लक्षण के बारे में लिख दिया। लिखते लिखते इतना कुछ लिख दिया जिससे हर मनुष्य सबके बारे में जानने लग गया और कौतूहलता मच गई। फिर उन्हें उस ग्रंथ को समुद्र में डालना पड़ा। कुछ अंश ऋषियों ने निकाला और जनमानस के लिए सुलभ कराया। उसमें कुछ गूढ़ रहस्य लिख दिए गए। मैं उसी ग्रंथ की बात कर रहा हूं आज। ये विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ है। इसमें आदतों से लेके, नेचर से लेके, स्वभाव से लेकर के सब कुछ लिखा हुआ है। उसी का बहुत छोटा रूप जैमिनी सूत्र में, ज्योतिष का विशाल ग्रंथ है। तो चलो इस विषय को आगे बढ़ाते हैं। धनिया की कुछ पत्तियां आपके अपने जीवन में किस प्रकार से काम करेंगी। शास्त्र में बड़ी सुलभता में लिखा है, अद्वैतमानं शबदुःखहारं सदायकाये स्वमदीय कृत्यं तुपक्षधारी यसना सद्वद्भं विध्वंस स्वाया यकृतीय देशे कृतं समायास्य धतां विलाभं जनाकतं सप्यसतापिहारम्। इससे जीवन के हर ताप समाप्त होते हैं, हर इच्छाओं की पूर्ति का साधन बनाया जा सकता है, हर दिशा में इसको आप अपने पक्ष में खड़ा कर सकते हो। ये ऐसी अद्भुत वस्तु है जिसके प्रयोग से विश्व में मारण, मोहन, उच्चाटन सब कुछ संभव है। मारणम मोहनम वस्य स्तंभनोच्चाटनादिकम, ऐसा कहते हैं। ऐसा कोई भी विधि नहीं है, ऐसी कोई परंपरा नहीं है जो इस विषय से सम्मिलित न की जा सकती हो। आगे उपाय की बात कर लेते हैं। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, नमस्कार। नमस्कार गुरुजी। कहाँ से बात कर रहे हैं, कौन बात कर रहे हैं? अपना नाम बताइए और शहर का नाम बताइए। मैं अमित बात कर रहा हूँ गुरुजी, दिल्ली से। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका। दिल्ली तो मतलब अभी बहुत कोरोना चल रहा है, कैसे ठीक है? कुछ स्थितियां बढ़िया है वहाँ? जी जी ठीक है गुरुजी अभी तो। चलिए साहब, अच्छा बना रहे, सबका स्वास्थ्य ठीक रहे। बताएं क्या मदद कर सकता हूँ मैं आपकी? गुरुजी मैं आपके पास आया था लगभग 1 महीना पहले। अच्छा, 1 सवा महीना पहले। हाँ जी। चलो साहब, मुबारक हो, आप हमारी फैमिली में हैं। जी जी। तो मैंने पूजा स्टार्ट कराई थी। मैं पिछले 2 साल से बड़ा परेशान था। मैंने 2 साल से? मेरी जी गुरुजी। तो मैं कई जगह पे काम करवाया था लेकिन नहीं हो पा रहा था। मतलब बिल्कुल 1% भी मुझे मतलब कुछ चेंज नहीं नजर आ रहा था। तो मैं बिल्कुल थक हार के आपका ये YouTube वाला चैनल मैंने देखना स्टार्ट किया। उसके बाद से मैं आपके कांटेक्ट में आया। तो अभी लगभग मेरा 1 महीना हुआ है, 1 महीने से ज्यादा मान लीजिए। तो अभी मुझे काफी इसमें थोड़ा बहुत मतलब चेंज नजर आया है। जी। तो मैं चाहता हूँ गुरुजी कि ये मेरा जो काम है वो पूर्ण हो जाए। कि आपने अपनी बात को साझा किया। सबसे पहला धन्यवाद कि आपने उस भीड़ में बहुत सारे लोगों से धोखा खाने के बाद भी हम पर विश्वास किया, पहला धन्यवाद। दूसरा धन्यवाद कि उस विश्वास में और एक कड़ी जोड़ करके थोड़ा सा भी फायदा होने पर आप आगे बढ़ करके हमारे तक आकर के अपना धन्यवाद प्रेषित कर रहे हैं। ये डबल धन्यवाद आपके लिए। इसमें 2 बातें समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले आपने कहा कि मैं सालों से परेशान हूं, 2 साल से आप परेशान थे पीछे, और कई एक जगह आपने
यहाँ वहाँ जा करके पता नहीं किनको, जिनको मैं हमेशा चिल्लाता रहता हूँ उनके पास गए या किनके पास गए, आपको पता। मैं नहीं चाहता कि किसी को शर्मसार करूं, लेकिन ओवरऑल आपका कहना है कि 0.1% भी फायदा नहीं हुआ। हम सही कह रहे हैं क्या? जी 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 गुरुजी। तो साहब सबसे पहले तो मतलब मैं रोज चीखता चिल्लाता हूं कि भाई यहाँ वहां भटकिए मत। बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं जो बिल्कुल निरक्षर है। निरक्षर मतलब जो पढ़े लिखे तक नहीं है। आप उनके पास अपनी भावनाओं का, अपनी संवेदनाओं को, अपनी फीलिंग्स का सौदा करने चले जाते हैं। तो सबसे पहले वो बंद करें। तो अमित जी सबसे पहले आपने वो बंद करके आगे बढ़े, इसका बड़ा धन्यवाद। दूसरा, आप जिस कंडीशन में खड़े हो, जिस सिचुएशन में खड़े हो, वहां पर फायदा थोड़ा और बहुत नहीं होता। फायदा सिर्फ फायदा होता है। फायदे का कोई मापदंड नहीं है। तुमने अपने जीवन में अगर झलक भी देख ली जुगनू की भी, जुगनू पता है ना क्या किसे कहते हैं? एक छोटा सा मच्छर जैसा एक कीड़ा होता है जो उड़ता है और ऐसा लगता है जैसे कुछ जल रहा है, चमक रहा है। मैं तो कहता हूं कि अगर उतनी भी चमक दिख गई जीवन में तो सत्य मानिए घने अंधेरे में जुगनू भी हाइलोजन जैसा दिखता है। जी जी गुरुजी। तो जीवन में तकलीफों के बीच में अगर छोटी सी किरण भी दिख गई है, आप कह रहे हो कि काफी फायदा होने लगा है, मैं कह रहा हूं कि काफी को हम बंद कर देते, कोई बात नहीं, काफी चाहे फिर देखेंगे। 0.1% भी अगर परिवर्तन प्रारंभ हुआ है, क्योंकि जितनी जगह आप जाते हैं पूजा पाठ, अपना काम करवाने, अपनी चीजें ठीक करवाने, अगर वो अच्छा नहीं कर पाए तो बिगाड़ तो देते ही हैं कम से कम, है ना? तो जितनी ज्यादा जगह चीजें खराब की जाती हैं, ठीक करने वाले को उतना ही ज्यादा प्रयत्न करना पड़ता है। अपना कोई भी गजेट 4 जगह खुलवा दीजिए, केवल बनवाइए मत। उसके बाद जब 5वां बनाएगा ना तो समझना वो तो पूरा मोबाइल ही नया बनाएगा, क्रिएटर ही होगा तभी बना पाएगा, वरना तो वो बनने से रहा। 4-6 बार मोबाइल खुल जाने के बाद ही उसकी सत्यानाश हो जाती है। तो साहब इसी प्रकार से किसी भी कार्य के प्रति जब कई सारे लोगों का हाथ लगता है, कई डॉक्टर्स का हाथ लग जाने के बाद भी दिक्कत होती है, किसने क्या दवाई दे दी, कहाँ काट दिया, कहाँ क्या दे दिया, कुछ नहीं पता होता। तो खैर इस विश्लेषण को बहुत लंबा न करके सामान्यतः खत्म करता हूं कि कहीं अन्य जगह जाकर के भी अगर आपकी चीजें खराब हो गई हैं तो इसे आप बहुत सामान्यतः ठीक कर सकते हैं। अमित जी कुछ और जानना चाहते हैं आप? इस बात को छोड़ देते हैं यहीं पे। हम कह रहे हैं कि जितना भी % में फायदा हुआ, आपके हिसाब से कितना फायदा लगता होगा? कुछ % या कुछ परसेंटेज बताना चाहेंगे कितना आपको लग रहा है इस महीने काल में? सर गुरुजी मैं पिछले 2 साल से मतलब ये था कि वो मतलब बिल्कुल मेरे नजदीक ही नहीं थी जो मेरी फ्रेंड थी, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि वो धीरे धीरे थोड़ा फर्क पड़ रहा है उसके ऊपर। और मतलब ज्यादा तो नहीं बोलूंगा मैं, यही मान सकता हूँ अभी फिलहाल तो कि 10 से 15% उसके ऊपर इफेक्ट पड़ा है और वो हल्का फुल्का ठीक ठाक मेरे से बात करना शुरू किया है। साहब ये बहुत है, मतलब जो इंसान तुम्हारे आसपास ही नहीं था, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं बचा था, जो पूरी तरह से गुप्त हो चुका था, लुप्त हो चुका था, खत्म हो चुका था जो चीज, वो चीज मतलब बातचीत करने लग गई, तो मतलब सच में ये बहुत बड़ा % है। ये अपने आप में सत्य मानो। ये सामने सुन रहे जो लोग हैं, जो लाखों लोग इस बात को सुन रहे हैं, सत्य मानिए कितने सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सालों से अपने पार्टनर की आवाज नहीं सुनी होगी, सालों से उन्होंने अपने पार्टनर का एक सिंगल मैसेज नहीं देखा होगा, उसकी घंटी नहीं बजी होगी आज तक। साहब ये बहुत 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 कृपा है ईश्वर की आपके ऊपर। परमात्मा का धन्यवाद कीजिए, ईश्वर का साधुवाद कीजिए कि ईश्वर ने आपको ऐसे संसाधन के साथ जोड़ा और आपकी लाइफ को ठीक कर रहा है। बहुत धन्यवाद, आपने अपनी बात साझा की, अपनी बात रखी, इसके लिए मैं बहुत दिल से शुक्रगुजार हूं। आप इस नीचे दिए हुए नंबर पर अब भी कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। इस नंबर पर अपना नामांकन कराएं, जो भी आपको बताया जा रहा है, जो भी कहा जा रहा है, उसको पूरी तरह से फॉलो करें। अगर आप मुझे सुनते हैं और समझते हैं, आपका प्यार सच्चा है, आपका रिलेशन सच्चा है, आपका संबंध ठीक है, अगर आप हर हाल में अपने संबंध को बेहतर रखना चाहते हैं तो इमीडिएट इस नंबर पर कॉल करें। आपके अपने जीवन को सर्वसुलभ करने का एक साधन आज फिर से मैं लेकर के हाजिर हूं। हर दिन सायं 4 बजे आपके सामने बेहतर रिसर्च साझा करता हूं। यहां पर रोज गीता, वेद, पुराण, शास्त्रों, उपनिषदों का सार आपके सामने साझा किया जा सकता है। जो जोड़ियां आसमान में बनती, उनका रिपेयरिंग सेंटर लभ्य एस्ट्रोलॉजी है। हम अलग अलग भाषाओं पे काम कर रहे हैं, हम अलग अलग विधि पे काम कर रहे हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ हो, गुजराती मराठी, हरियाणवी, पंजाबी हो, या आसामीज, उड़िया, बंगाली हो, हिंदी, इंग्लिश, किसी भी भाषा में आप बात करना चाहें, हमारे पास हर भाषा पर बात करने वाले लोग अवेलेबल हैं।
रसरी आवत जात पे सिर पर परत निशान। बोले एक बूंद पानी की अगर निरंतर पत्थर पर गिराई जाए तो वो भी निशान बना देता है। पानी जैसा सॉफ्ट बूंद पत्थर पर अपना निशान बना सकता है। तुम्हारे निरंतर प्रयास से तुम सफल कैसे नहीं हो सकते? तुम्हें कौन सा उपाय करना है, कौन सा उपाय तुम्हारे लिए है, ये थोड़ा चुनाव करना तुम्हारे लिए मुश्किल है। तुम्हें गुरु का आदेश चाहिए होगा, ये तुम्हें पता है। जीवन में सुख तब मिलता है जब गुरु आपके जीवन में आगाज करता है। हो सकता है कि तुम पहले भटक चुके होगे, हो सकता है कि तुम तांत्रिकों मांत्रिकों के, मुल्ला मौलवी और फालतू के लोगों के चक्कर में पड़ के बहुत सारी अव्यवस्थाओं का सामना कर चुके होगे। ये संभावनाएं हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन सत्य मानना, ये यहां प्राथमिकता में किया जाता है। हम पुरजोर विरोध करते हैं उन लोगों का। मैं तो कहता हूं विश्व का जो सबसे बड़ा तांत्रिक मांत्रिक अपने आप को मानता हो, मैं चैलेंज करता हूं मेरे सामने आकर बात करें। कुछ नहीं होता। मुझे बहुत बार कहा बच्चों ने, जो हमें देखते हैं, जो समझते हैं, जो सुनते हैं, कि गुरुजी आप ऐसे चैलेंज मत किया करिए, गुरुजी आप नहीं जानते, ये मुल्ला मौलवी आप कह देते हैं, लोग किसको बुरा लग जाए, किसको खराब लग जाए। मैंने कहा देखना, ध्यान रखना, बुरा उनको ही लगेगा जो गलत होंगे, अच्छों को बुरा नहीं लगेगा। उन्हें पता है ना हम अच्छा काम कर रहे हैं, और बुरों को बुरा लगे इसीलिए तो कहते हैं। सत्य मानना, हमारे उपायों को देखकर, हमारे एपिसोड्स को देख करके लोगों ने वैसे एपिसोड बनाने शुरू कर दिए हैं। सत्य मानना, बिल्कुल हूबहू चीजें उतार कर रखना शुरू कर दी हैं। अच्छी बात है, मैं प्रसन्न हूं इस बात से, मुझे कोई दंश नहीं इस बात में, कोई पीड़ा नहीं। अच्छी बात है, अच्छी चीज अच्छे लोगों तक पहुंचाओ ना किसी तरह से, इसमें क्या ही बुराई है। ये तो बहुत अच्छा काम है। अपने ही नाम से सही, तुम किसी के नाम से करो मेरे बाप, करो तो सही, कम से कम उस दिशा में बढ़ो तो, अच्छा काम तो कर रहे हो, इसके लिए भी तुम्हें आशीर्वाद। देखो मैंने प्रॉमिस किया था तुमसे काफी टाइम पहले कि नीचे के डिसलाइक्स कम करूंगा। 25% डिसलाइक कम हो गए हैं। सत्य मानना, एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन एक भी डिसलाइक नहीं होने दूंगा, एक भी नहीं। बस उस दिन का इंतजार है मुझे, मैं उसी दिन के लिए काम कर रहा हूं, तुम ये समझ लेना। तो तब तक तुम डिसलाइक करते रहना जब तक तुम्हारे जीवन में चीजें चेंज नहीं हो जाए। सत्य मानो, तुम लाइक करने वालों से ज्यादा मेरे चाहने वाले डिसलाइक करने वाले हैं। तुम लेट हो सकते हो, वो लेट नहीं होते। वीडियो बाद में पड़ता है, डिसलाइक पहले हो जाता है। उन्हें वीडियो नहीं देखना अच्छा है बुरा, उन्हें तो सिर्फ डिसलाइक करने से मतलब है। इसका मतलब वो आते रोज हैं, इसका मतलब वो तुमसे ज्यादा कारगर है, वो तुमसे ज्यादा कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। भगवान शिव का एक भक्त था, वो रोज जाकर भगवान शिव को डंडा मारता था। एक दिन खूब पानी बरसा, मंदिर पूरा पानी से भर गया। जितने भक्त थे दूर से ही रोली चावल अक्षत फेंक के चले गए। बोले भगवान तो सब जगह है, कैसे अंदर जाए। वो आया, बोले अच्छा आज अंदर बैठे हो, तुम्हें क्या लगा मैं वहां तक नहीं पहुंचूंगा। वो तैर कर डंडा लेकर वहां पहुंचा और फिर से डंडा मारने के लिए उसने हाथ उठाया। बस भगवान शिव प्रसन्न होकर खड़े हो गए, बोले भाई तुम्हारी तो सबसे ज्यादा महानता है, तुम्हारी निरंतरता, तुम्हारे अपने कार्य के प्रति जो निरंतरता और जागरूकता है, उससे मैं प्रसन्न हूं। मांगो क्या मांगते हो। तो भगवान किस बात पर प्रसन्न हो जाए क्या पता। तो भैया तुम डिसलाइक जो करने वाले हो ना, सत्य मानना, विश्वास मानो, तुम लोग जो देखते हो उन सबको पता है वीडियो बाद में पड़ता है, डिसलाइक पहले होते हैं हमारे। इस बात की प्रसन्नता है कि वो आते तो रोज ही है मेरा वीडियो देखने। बहुत मेहरबानी, तुम देखते रहो, किसी न किसी दिन तो तुम्हारे ज्ञान चक्षु खुलेंगे। इस बात को आगे बढ़ाता हूं। धनिया की कुछ पत्तियों से आपके जीवन में रिलेशनशिप, पारिवारिक लाइफ, दाम्पतिक लाइफ पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, उसका सलूशन बता रहा हूं। आज मैं एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, उनसे बात कर लेता हूं। हेलो, नमस्कार। हेलो, नमस्कार गुरुजी। जी, कौन बात कर रहे हैं, अपना नाम बता दीजिए। हाँ गुरुजी, मैं उज्ज्वला बात कर रही हूँ बेंगलोर से। बेंगलोर से बात कर रही हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत धन्यवाद। बताइए क्या मदद कर सकता हूँ मैं आपकी। गुरुजी 6 महीने पहले मैं आपसे जुड़ी थी और मेरी काफी इच्छा थी आपसे मतलब बात करूं, आपसे कॉल के ऊपर मैं आपका धन्यवाद आज करूं। लेकिन गुरुजी ऐसा हो गया कि आप तो जानते हैं मेरे हस्बैंड मुझसे दूर रहते हैं और मैं खुद चाहती थी कि अभी मतलब वो थोड़ा चाइना का प्रॉब्लम चल रहा था, उसकी वजह से हम लोग बात नहीं कर पाए। तो मैं चाहती थी कि उनसे बात हो जाए फिर मैं आपसे बात करूं। लेकिन गुरुजी आज आपका फोन लग गया और मेरी आपसे बात हो गई, इसलिए आपको कोटि कोटि प्रणाम।
बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी, देखो हाँ हाँ बताइए बताइए। गुरुजी 6 महीने पहले मैं आपसे जुड़ी थी। मेरी काफी मैं इतनी कंफ्यूज थी कि मेरी खुद की गलतियां थी, खुद की प्रॉब्लम्स थे और मैं मतलब किसी और की थोप रही थी, उनके ऊपर थोप रही थी। लेकिन आपने मुझे क्लियर कर दिया और मुझे अपनी चीजें खुद की दिखाई और मुझे आपने उससे उन सारी चीजों से बाहर निकाल दिया। गुरुजी तुझे इन मराठी सारी आएगा? चीजों के लिए आपको हाँ जी गुरुजी। तुझे मराठी आए? सॉरी सॉरी सर। आप मराठी बोलते हो क्या? हाँ जी गुरुजी, हम मराठी बात करते हैं, महाराष्ट्रियन है। मैं बेंगलोर से हूँ और कर्नाटका से हूँ और मेरे हस्बैंड महाराष्ट्रियन हैं। ओके 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 ओके, बहुत बढ़िया। हाँ सर। तो चलो ईश्वर की कृपा से आपकी लाइफ ठीक हो रही है और सुव्यवस्थित हो रहा है, इसके लिए आपको धन्यवाद। पहले तो डबल धन्यवाद कि भाई पहली बार तुमने अपनी बात को साझा करने की हिम्मत की हमसे, उसके लिए धन्यवाद। फिर ठीक होने के बाद धन्यवाद करने की हिम्मत की, इसके लिए भी डबल धन्यवाद। तो तुम स्वयं डबल धन्यवाद की पात्र हो। तुमने अपनी जीवन को ठीक करने के लिए ठाना, समझा, माना और आगे बढ़कर के प्रयत्न किया। इससे बड़ा कोई नहीं है। इंसान गलतियों का पुतला है। एक कहावत है, अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। मनुष्य गलती का पुतला है, वो अक्सर हो ही जाती है। इंसान से गलतियां होना बहुत स्वाभाविक लक्षण है। हम गलतियों के पुतले हैं हम सब, लेकिन उन गलतियों को हम संभाल पाए, उन गलतियों को हम ठीक कर पाए, उन गलतियों के लिए हम बढ़कर प्रयत्न करके ठीक करें। प्रॉब्लम कहीं और थी, सॉल्यूशन तुम कहीं और ढूंढ रहे थे। गलती तुम्हारी साइड थी और तुम ढूंढ सामने वाले में रहे थे। तो कहीं ना कहीं उस कंफ्यूजन से तुम बाहर आए, ये बहुत बड़ा काम है और इसके लिए तुमने प्रयास किया, इसके लिए तुम्हारा धन्यवाद। गुरुजी, आप हमेशा बोलते हो कि नहीं आप खुद खुद को सब कुछ करते हो, आपके में खुद में पावर है। लेकिन ये गुरुजी मैं मानती हूँ कि ये सब गलत है। क्यों? क्योंकि अगर मैं खुद से ठीक कर पाती तो मैं 4 साल पहले से ही कर पाती, क्योंकि 4-5 साल हो गए मेरी जिंदगी में दिक्कतें थी। लेकिन जब आप मेरी जिंदगी में आ गए तभी मेरी जो भी दिखाया आपने दिखाया। मुझे आंखें होते हुए कहीं देख नहीं पाई, अगर दिखाया तो आपने दिखाया गुरुजी। और मुझे पता है कि मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार आपसे जुड़ना चाहेगा और वो उस कतार पे भी है गुरुजी। तो मैं आज आपके साथ अपनी बेटी के लिए बात करना चाहती हूँ गुरुजी। पहले तो तुम्हारा धन्यवाद। देखो तुम खुद कह रहे ना, मेरे पास आंखें होते हुए मैं देख नहीं पा रही थी। तुम देख नहीं पा रही थी, बस उतना सा कमी थी। आंखें तो तुम्हारी ही थी बच्चा, सब कुछ तुम्हारा है। मैं हमेशा कहता हूँ, आज फिर कह रहा हूँ कि मैं कुछ नहीं करता, सब तुम्हारी अपनी शक्तियों का पावर है। तुम्हारे अंदर ही सब कुछ है, मैं तो सिर्फ जगा देता हूँ और कुछ नहीं करता। नहीं गुरुजी, नहीं गुरुजी, ये बात मैं तो नहीं मानती, क्योंकि आपने ही दिखाया और आप ही वो हो इंसान। आप इंसान नहीं सच में मेरे गुरु। आपको खुद पता है मेरे आप क्या हो। जी नहीं, मैं समझता हूँ जुला, आप बहुत मानते हो। बहुत धन्यवाद आपका। आप सब बच्चे हो हमारे, हम बहुत हृदय से, बहुत दिल से जुड़े हैं। हम हमेशा कहते हैं कि हम तुम्हारे भाई हैं, हम तुम्हारे पिता हैं, हम तुम्हारे गुरु हैं। हम तुम्हारे साथ हर स्थिति में खड़े हैं। दिन रात 24 घंटे किसी भी समय तुम्हारा सबका फ़ोन आए तो हमारा फ़ोन उठता है। मैं 24 घंटे में 2 घंटे सोने के अलावा बाकी 22 घंटे आपकी सेवा में तत्पर रहता हूँ। पूरा निरंतर प्रयत्नशील हूँ। मैं और मेरी 4000 लोगों की टीम पूरी की पूरी, हम लोग बिना किसी स्वार्थ के आपके साथ जुड़े हुए हैं। आप सबकी सेवा कर रहे हैं, प्रयत्नशील हैं कि आप सबके जीवन में प्रेम भरे, आप सही दिशा में चल सकें। आपसे जो गलतियाँ हो रही हैं, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, या कदाचित जो तुम नहीं देख पा रहे हो, वो सब चीज़ें तुम देख पाओ, अपने आप को सुचारू ढंग से चला पाओ। गुरु का यही तो काम है, दिशा दिखाना, दशा दिखाना, स्थिति अच्छी करना, तुम्हें वो मार्ग बता देना जिससे तुम अपने रास्ते पर, अपने गंतव्य तक पहुंच सको। बहुत धन्यवाद। अपनी बेटी का मुझे डिटेल्स बता दीजिए, क्या जानना चाहते हैं उसके बारे में, और डिटेल बता दीजिए। गुरुजी 13 साल की है, उसका डेट ऑफ बर्थ है 9 अक्टूबर 2008। गुरुजी मैं ना उसको लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ। उसका फ्यूचर कैसा रहेगा, क्या है, और अपनी पढ़ाई पे वो ध्यान नहीं लगा पाती गुरुजी। उसकी इच्छा होते हुए भी वो नहीं करती है। देखो, सबसे पहले आप बात समझो, आपकी बच्ची बहुत अच्छी है,
सबसे पहले इस बात पर गर्व करो, अच्छा बच्चा होना, अच्छी संतति होना, अच्छी संतान होना, ये भगवत कृपा का साधन है, इसके बगैर संभव नहीं है। ये आपके हमारे किसी के हाथ में नहीं है। सबसे पहले तो तुम्हारी बिटिया बहुत अच्छी है, बहुत समझदार है, बहुत आपकी मदद करती है, आपका सपोर्ट करती है, आपके साथ खड़ी रहती है, इतनी कम आयु में भी आपकी पूरी मदद करती है। हाँ गुरुजी। आपको समझती है और संबंधों को बांधने की शक्ति उसके अंदर अभी से है। हाँ, ये सत्य है कि उसके 16 सालों तक विद्या में एक संकट दिखता है। उसकी आयु में 16 ईयर तक विद्या शिक्षा का थोड़ा सा बाधा दिखती है, इसमें कोई संदेह नहीं। उसका बुद्धि ठीक नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, कुशाग्र बुद्धि की मालकिन है, अच्छा तेज दिमाग है, सब कुछ बहुत बेहतरीन है, बस वो उसको पूरी तरह से सीक्वेंस में नहीं डाल पा रही है। उसके पास समझो अलमीरा है और कपड़े भी हैं, बस वो सीक्वेंस में रखे नहीं है। उसको सजाना बाकी है, संभालना बाकी है। उसका 5th हाउस का मालिक अपने से 6, 8, 12 की कंडीशन में राष्ट्रक योग बनाकर बैठा है, जिस वजह से ऐसी परिस्थिति सृजित हो रही है। ये पूरी तरह से ठीक हो सकती है। बाबा गणेश की साधना कराइए और भगवान गणेश को दूर्वा की माला हर बुधवार को चढ़वाइए और मरगज के गणेश जी जहां वो पढ़ती है वहां रखवा दीजिए और एक शिक्षा गणेश हमारे यहाँ से मंगवा के गले में पहना दीजिए। बस इतना करने मात्र से आपकी बिटिया बहुत बढ़िया पढ़ेगी। उसके साथ थोड़ा और करेक्शन अच्छा रखिए, बहुत प्यारी बच्ची है, बस उसको बाहर की हवा न लगने दीजिएगा, क्योंकि 16 सालों तक शिक्षा और 18 से 23 सालों तक उसका शुक्र एक्टिव हो रहा है, तो बहुत संभाल कर रखने की आवश्यकता होगी। बस ये 2 चीजों पर अगर आप तारतम्य ठीक बना पाए तो आपको जीवन भर गर्व होगा अपने बच्चे पे। इतनी अच्छी लड़की, इतने अच्छे ग्रह नक्षत्र प्रायः नहीं मिलते। दोनों के दोनों संसर्ग बहुत अच्छे बनते हैं। बस ये सलूशन और ये उपाय करिए। बाकी आप जो आपके वाले उपाय है वो भी बंद मत करिएगा। भले ही आपका सब ठीक हो गया, उसके बावजूद भी कम से कम 2-2.5 साल तक कंटिन्यू चलने दीजिएगा, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम शुरू हुई थी जब आप खुद ही 18-20 साल की थी, तो तब से लेके अभी तक ये सब कंटिन्यू है। तो उसको बिल्कुल स्टॉप मत करिएगा, अभी इसको सबको कंटिन्यू करने दीजिए, इसको चलने दीजिए, इसको निरंतरता में आगे बढ़ने दीजिए। देखिएगा एक दिन ऐसा आएगा जब तक सब ठीक हो चुका होगा। ठीक है गुरुजी, आपके सारे सलूशन मैं पाल लूंगी गुरुजी। थैंक यू धन्यवाद गुरुजी, आपको कोटि प्रणाम। बहुत बहुत आशीर्वाद बच्चा जी। मैं तुम्हारे लिए तो आता हूँ, तुम्हें तो ठीक करने के लिए। जिनके पास धैर्य नहीं है या जिनको बहुत जल्दीबाजी है, वो आगे बढ़कर के पैसे देकर रजिस्ट्रेशन करा के काम करा लेते हैं। जो ये नहीं कर सकते, कदाचित वो अक्षम है। क्यों? क्योंकि अगर सक्षम होंगे तो मेरे बच्चे आगे बढ़ेंगे जरूर, ये मुझे पता है। उनके जेब में होना चाहिए, है तो वो पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन जो अक्षम है, जो सक्षम नहीं है, जो खर्च नहीं कर सकते, उनके लिए मैं रोज सरल सॉल्यूशन लेकर के आता हूँ। हर घर में अवेलेबल है। 2 रुपए की धनिया की पत्ती तो कहीं भी मिल सकती है। इससे अद्भुत चमत्कारी उपाय लेकर के आपके सामने हाजिर हूं। इस बात को और आगे बढ़ाएंगे, उसके पहले एक वॉइस मैसेज ले लेते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। नमस्ते गुरुजी, आपकी कृपा से गुरुजी मेरा काम हो चुका है। आपकी दया और कृपा रही तो अपनी दया और कृपा बनाए रखिएगा गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जितना भी धन्यवाद करें गुरुजी बहुत कम है, बहुत कम। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। ईश्वर आपको और प्रसन्न करे, हर इच्छाओं की पूर्ति करे। जो भी आप चाहते हो वो कंप्लीट हो जाए, ऐसी शुभकामनाएं, ऐसा आशीर्वाद। आयुर्वेद में कोई भी वैद्य आपको जड़ी बूटी का नाम क्यों नहीं बताता? क्यों नहीं बताता कि वो कौन सी जड़ आपको दे रहा है आपको ठीक करने के लिए? मालूम ये बात? मैं बताता हूं आज। इसलिए नहीं बताता क्योंकि वो जड़ तो बहुत सामान्य है। जैसे ही तुम उसे जान जाओगे, उसकी महिमा तुम्हारे अंदर कम हो जाएगी। तुम्हारा मानस, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उसे वैसे एक्सेप्ट नहीं करेगा दवा के रूप में। अरे ये तो फलानी घास है, तो सब जगह आराम से मिलती है, इससे कौन ठीक हो सकता है? जब तक वो जड़ी बूटी है, जब तक तुम्हें मालूम नहीं कि वो क्या उन्होंने कूट पीस करके दे दिया है, तब तक वो भैया सर्वश्रेष्ठ है। सत्य मानना, कितने ही विश्व के ऐसे वैद्य हैं जो जड़ी देते हैं और दूर दूर से लोग उनसे जड़ी बूटी लेने आते हैं कि फलाने चीज की दवाई देते हैं, कोई जड़ी देते हैं और तुरंत ठीक हो जाता है।
कभी किसी वैद्य से मैंने पूछा, बोले बबुआ कभी मत बताना ये जड़ का नाम, जड़ का नाम बताते ही इसकी महिमा समाप्त हो जाएगी, इसका तत्व, इसका बल, इसकी ताकत, इसकी महिमा, इसका मूल्य कम है, इसलिए लोगों को फायदा नहीं करेगी, इसलिए बिना बताए देते हैं। आज करना क्या है कि तुम्हें कुछ पत्तियां धनिया के लेकर के एक लाल कपड़े में उसको ठीक से बांध कर लपेट कर उसको, यानी लाल कपड़े का थैला बनाओ, उसको चारों तरफ से सिल देना धनिया अंदर डाल करके। अब करना क्या है, इस धनिया की पत्ती को खूब धूप दिखाना, शिव मानस स्तोत्र के साथ कर सकते हो, शिव पंचाक्षरी स्तोत्र के साथ कर सकते हो। इसको धुपाने के लिए, चार्ज करने के लिए कुछ नहीं आता तो ओम नमः शिवाय 108 बार बोलकर कर सकते हो। शिव मानस पूजा तो आप जानते हो कितनी दिव्य है, आप YouTube इत्यादि पर निकाल सकते हो। रत्ने कल्पितवासनम हिमजले स्नानम च दिव्यांबरम नानाभूषितम मृगदामोदांकितम चंदनम, कितना दिव्य स्तोत्र है, उसका आप पाठ कर सकते हो या उस समय बजा सकते हो, सुन सकते हो। पंचाक्षरी स्तोत्र नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भी बजा सकते हो या सुन सकते हो या बोल सकते हो। कुछ नहीं तो ओम नमः शिवाय से इसको पूरा चार्ज कर लीजिए, अभिमंत्रित कर लीजिए। उसके बाद अगर तुम्हें अपने पार्टनर को हर हाल में अपनी तरफ खींचना है, अपना बना लेना है, अपने वश में कर लेना है और हर हाल में उसको पा लेना है, तो तकिए के नीचे रख करके सो जाइए और सुबह किसी अंगार में डाल करके जला दीजिए। अगर आप चाहते हैं आपके घर में खूब सारा धन आए, तो जहां पैसे रखते हो वहां उठा करके रख दीजिए, रखा ही रहने दीजिए परमानेंटली, कम से कम 1 साल तक। अगर आपको लगता है कि आपके घर में खूब झगड़े होते, खूब फसाद होते, तो बस इसी को लपेट कर मेन द्वार पर टांग दीजिए, टंगा ही रहने दीजिए परमानेंटली। अगर आपको लगता है कि आपकी नौकरी नहीं लग रही है, तो भैया इसको पॉकेट में रख लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका व्यापार नहीं चल रहा है, तो जहां तुम बैठते हो अपने सीट के नीचे उसको दबवा दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके घर में कुछ अंट संट हो रहा है, कुछ तंत्र मंत्र, भूत प्रेत पिशाच, उल्टी सीधी चीजें हैं, किया कराया टाइप का कुछ दिखता है, तो क्या करें, तो भाई इसको कम से कम 3 दिन तक अपने ही घर के किसी मिडिल सेक्टर में किसी पत्थर के नीचे दबा दीजिए और उसके बाद किसी दहकते हुए अंगारे में डलवा दीजिए। बस ऐसा करने से परमानेंटली हमेशा के लिए सॉल्यूशन हो जाता है। ऐसे कितने ही इसके सॉल्यूशन है। आपके घर में अगर कोई बीमार रहता है तो उसके गद्दे के नीचे रखिए और 3 दिन के बाद भगवान शिव के ऊपर जाकर के चढ़ा दीजिए, तो बीमारी समाप्त हो जाएगी। अगर किसी का अमुक किसी भी प्रकार का कोई काम हो, कोई आपसे दूर चला गया हो, कोई भाग गया हो, उसके फोटो के पास रख करके कहीं ठीक से दबा दीजिए, 3 दिन के बाद जला दीजिए, तो वो भी ठीक हो जाता है। ऐसे कितने ही काम किए जा सकते हैं इस धनिया से। धनिया अद्भुत शक्तिशाली वस्तु है, इससे ज्यादा शक्तिशाली, इससे ज्यादा पावरफुल उपाय बना ही नहीं है आज तक। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको कभी भी किसी दिन किसी भी स्थिति में किया जा सकता है। बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपको प्रसन्न करे। इस उपाय को करने के लिए श्रद्धा, विश्वास और गुरु का आदेश लेना आवश्यक होगा, वरना काम नहीं होता। खूब ध्यान रखना अपना, मुस्कुराना, सुंदर बनना, खुश रहने की कोशिश करना, अपना बहुत ख्याल रखना। मैं हूं तुम्हारे साथ। प्रीवियस लाइफ कभी मत बताना। पैसों का आदान प्रदान करना सख्त मना है। ख्याल रखो ना तुम अपना। मैं हूं तो तुम्हारे साथ। छोड़कर जा रहा हूं तुम्हें उन गलियों में, उन पगडंडियों में, उन ख्यालों में, उन विचारों में जहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। ओम नमः शिवाय।